चलिए आज बनाएंगे तड़केदार मसालेदार दलीम की रेसिपी। आपके घर में क्या कहते हैं, दलीम या हलीम? आप ज़रूर कमेंट में बताइएगा। बहुत ही मज़ेदार मसालेदार बन के रेडी होता है। क्विक एंड इजी रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। पूरी वॉच कीजिएगा ताकि आपको आसानी रहे बनाने में। इसी तरीके से आप भी परफेक्ट बनाकर रेडी कर सकें। घर वालों को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, सब बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे। इतनी मज़ेदार सी रेसिपी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल अनमोल का किचन। आज शेयर करने वाले हैं इंस्टेंटली दलीम बनाने की रेसिपी, जो कि आप एकदम से स्पेशली बनाकर रेडी कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है हमने दालें ली हैं, साथ में चावल लिए हैं। सबकी क्वांटिटी आपको डिटेल से बताएंगे, कितना आपको भिगोना है, कैसे आपको रेडी करना है एकदम से। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले हम आपको दिखाएंगे, हमने ली है मूंग की दाल। हमने ली है मूंग की दाल धुली हुई, 1/3 कप ली है। कोई भी घर से सिंपल कप कुछ भी ले लीजिएगा, सेम मेजरिंग होनी चाहिए आपकी। 1/3 कप चावल लिए हमने। 1/2 कप हमने चने की दाल ली है। 1/3 कप माश की दाल ली है धुली हुई। 1/3 कप ही मसूर की दाल ली है धुली हुई। सिर्फ हमने चने की दाल जो है वो 1/2 कप ली है यहाँ पर। तो सारी दालों को जो है एक बॉल में शिफ्ट कर देंगे। साथ में ही जैसे 1/2 कप मैंने चने की दाल ली है, 1/2 कप मैंने इसमें दलिया लिया है। आप गेहूं के बगैर इंस्टेंट दलीम जो है बनाकर रेडी कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है हमने दलिया यूज़ करना है। अब हमें क्या करना है, दालों को अच्छे तरीके से वॉश करना है पानी की मदद से। तो देखिए आपको थोड़ी सी यहाँ पर मेहनत करनी है, क्योंकि आपको अच्छे तरीके से जब तक धोना है जब तक कि इसका पीला पीला पानी जो है वो ख़त्म ना हो जाए। और अच्छे तरीके से वॉश करने के बाद आपने इसको कम से कम 1 से 1.5 घंटा लाजमी भिगोना है। 3 से 4 घंटे भिगोएंगे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर आपके पास टाइम कम है तो आप 1 या आधा घंटा ज़रूर भिगोएं। तो चलिए इसको अच्छे तरीके से वॉश कर लेते हैं और इसको भिगो कर रख देते हैं। दाल को हमारे भीगे हुए जो है 1 घंटा हो चुका है। तो अब जो है अब हम चढ़ाना शुरू करेंगे दलीम। बहुत ज़बरदस्त प्रेशर कुकर में पकाएंगे। सबसे पहले जो है हमें प्रेशर कुकर ले लेना है, उसके अंदर खुला पानी जो है वो ऐड कर लेना है। पानी की कोई लिमिट नहीं है। आपने जो है दाल को अच्छे तरीके से खुले पानी में जो है वो कुक करना है। दलीम जो है बहुत ही अच्छे तरीके से, जब तक दालें अच्छे तरीके से रच बस ना जाएँ और अच्छे से कुक ना हो जाए, आपका दलीम जो है ज़बरदस्त बन के रेडी नहीं होता है। तो इस तरीके से जो है स्ट्रेनर में हमने दालें कर ली हैं। सारी की सारी इतनी ज़बरदस्त वॉश हो जाती हैं और इतनी आसानी से जो है आप यूज़ कर लेते हो। देखिए कोई दाना ज़ाया नहीं होगा, सब छान लेंगे अच्छे तरीके से इसके ऊपर। तो यहाँ जो है हमने दालें ऐड कर दी और प्रेशर कुकर के अंदर हमारी इतना दलीम जो है ज़बरदस्त बन सकता है। अगर आपकी क्वांटिटी ज़्यादा है तो खुले बर्तन में जो है पतीले में बनने के लिए रख दीजिएगा। पानी ऐड करेंगे जहाँ तक हमारे प्रेशर कुकर में हम ऐड कर सकते हैं, खुला, ठीक है। अब क्या करना है, हमें इसके अंदर ऐड करना है सॉल्ट, मिर्चें और हल्दी। 1 टेबलस्पून जो है, 1 टेबलस्पून भर के नहीं, नीचे नीचे तक जो है वो मैंने सॉल्ट लिया है। और यहाँ पर 1 टेबलस्पून पिसी लाल मिर्चें ली हैं, 1 टेबलस्पून हल्दी ली है। तो हस्बे ज़रूरत कम ज़्यादा आप कर सकते हैं। सिर्फ ये 3 स्पाइसेस ऐड करने के बाद जो है हम इसके अंदर ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून भर के हम इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट जो है वो ऐड कर देंगे। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे 8 से 10 हरी मिर्चें, ऐसे ही बस डंडी जो है वो इसके रिमूव करके। और अब हमें इसे चलाना नहीं है, इसी तरीके से प्रेशर कुकर लगा देना है अगर आपको प्रेशर कुकर लगाना है तो। और अगर आपको इसी तरीके से खुले बर्तन में पकाना है तो आप इसी तरीके से पका लें। तो दालें जो है वो गलने का वेट करते हैं, फिर आपको डिटेल रेसिपी जो है वो आपको बताएंगे किस तरीके से आपको फाइनल दलीम रेडी करना है। प्रेशर कुकर लगाया था हमने 15 मिनट का। 15 मिनट में देखिए कितने अच्छे तरीके से जो है दालें घुली मिली सी कुक हो चुकी हैं और रंगत भी कितनी इस टाइम पे जो है इसकी शानदार है। अब जो क्या करेंगे, फ्लेम हमने दोबारा से इसका ऑन कर दिया है। अब हम इसको अच्छे तरीके से चलाएंगे ताकि हम इसको चेक कर लें, क्योंकि अगर हम गेहूं का बनाते हैं तो उसमें थोड़ा सा हमें टाइम ज़्यादा लगता है। जब हम दलिये का बनाते हैं तो हमारा थोड़ा इंस्टेंटली बन के रेडी हो जाता है। तो यहाँ पर दालें जो है सब अच्छे तरीके से रच बस के कुक हो चुकी हैं। अब हमें इसके अंदर चलाना है बीटर, ताकि अच्छे तरीके से दालें और भी पिस जाएं, घुट जाएं। अगर आपके पास बीटर नहीं है तो आप जो है घोटना यूज़ कर लें। फिर हमें इसका बीफ रेडी करना है। जल्दी से इसका बीफ भी रेडी कर लेते हैं, बीटर चला के आपको दिखाते हैं। ज़बरदस्त दालें जो हैं बिल्कुल घुट चुकी हैं। हमारी दलीम की दालों की तैयारी जो है वो हो चुकी। अब हम इसका बीफ रेडी करेंगे।
यहाँ हमने छोटा प्रेशर कुकर लिया है, इसके अंदर हमने हाफ कप जो है घी ऐड कर दिया और कुछ साबुत गरम मसाले ऐड करेंगे जिसमें 4 से 5 लौंग है, 7 से 8 काली मिर्चें हैं, दालचीनी का टुकड़ा है, बड़ी इलायची है, 1 टीस्पून जीरा है। तो सबसे पहले इसको गरम कर लेंगे। साथ में ऐड करेंगे इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट, फ्रेश पेस्ट 2 टेबलस्पून। फ्लेम हाई करके अच्छे तरीके से सौटे कर लेंगे। अच्छे तरीके से जो हमने सौटे कर लिया, अब हमें इसके अंदर 1 टेबलस्पून भर के तली हुई प्याज का ऐड करना है। आप जितनी चाहें उतनी तली हुई प्याज जो है रख सकते हैं दलीम के साथ यूज़ करने के लिए। इस टाइम पे हम थोड़ी सी प्याज ऐड करेंगे और इस टाइम पे अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लेंगे। अगर आप साशे यूज़ करना चाहते हैं तो यहाँ पर स्पाइसेस का साशे भी यूज़ कर सकते हैं और अगर घर के मसालों से बनाना चाहते हैं तो घर के मसालों से भी बना सकते हैं। बीफ ले लेंगे हम। यहाँ पर बीफ लिया हमने, अच्छे तरीके से जो है बास्केट में रख के इसे स्ट्रेन कर लिया है। तो बीफ हमारा ½ kg है। बकरा स्पेशल में अक्सर ऐसा होता है कि हम बड़े बड़े जो हैं घर से स्पेशली बोटियाँ रख लेते हैं दलीम के लिए, वो परफेक्टली रेशेदार उसका हलीम बनकर रेडी होता है। तो जब हम बाहर से लेते हैं तो इसी तरीके से छोटी स्लाइस होती हैं, आप चाहें तो जाकर बड़ी स्लाइस भी रख सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। अब इसको जो है अच्छे तरीके से हम भून लेंगे। बीफ को आपने अच्छे तरीके से भूनना है। इसके अंदर जो हमने इलायची ऐड की है, इससे क्या होगा कि आपकी बीफ की स्मेल जो है वो ख़त्म हो जाएगी। अच्छे तरीके से जो है हमने बीफ को भून लिया है और अब इस टाइम पे हमें ऐड करना है इसके अंदर स्पाइसेस। 1 टेबलस्पून जीरा पाउडर, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून कुटी लाल मिर्चें, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून पिसी लाल मिर्चें और ½ टीस्पून हल्दी। ये सारे स्पाइसेस हम इसके अंदर ऐड कर देंगे, अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। अच्छे तरीके से जो हमने इसकी मिक्सिंग कर ली। इस टाइम पे हमें इसके अंदर पानी ऐड करना है टेंडर करने के लिए, तो वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे 1.5 कप, जितना आप चाहते हैं, जितने में आपका बीफ रेडी होता है उतना आप इसके अंदर पानी ऐड करें। वेट लगाएं, वेट लगा के आपको दिखाते हैं। प्रेशर कुकर का वेट जो है हमने लगा लिया। एक्स्ट्रा जो है इसके अंदर पानी रखा था क्योंकि हमें जो है इसका बीफ काफ़ी अच्छे तरीके से टेंडर करना है ताकि जो है हम इसका रेशा रेशा कर सकें। तो यहाँ पर गोश्त जो है वो हम चेक कर लेते हैं, हमारा टेंडर हो चुका है। और अब हमें क्या करना है, इसके अंदर से जितना भी गोश्त है सब सारा का सारा जो है वो हमें एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेना है। और प्लेट में ट्रांसफ़र करने के बाद जो है हमारी ये इलायची और दालचीनी का टुकड़ा जो हमने ऐड किया था वो हम इस टाइम पे रिमूव कर देंगे। वो हमें दलीम के अंदर जो है वो ऐड नहीं करना है। तो यहाँ पर सारी जितना भी बीफ है वो लेने के बाद जो हम इसका रेशा कर लेंगे। इतनी देर में जो है इसका पानी बाकी का खुश्क हो जाएगा। 2 से 3 मिनट इसके अंदर भून लेंगे। तो चलिए सबसे पहले जो है बीफ को ठंडा करके जो है हम इसका रेशा कर लेते हैं। बीफ जो है वो हमने अच्छे तरीके से जो है रेशा कर लिया 2 फोक की मदद से। इससे क्या होता है कि आप गरम गरम जल्दी जल्दी से जो है रेशा कर लेते हैं। और फाइनली जो है हमें इसके अंदर ऐड कर देना है। इसके अंदर ऐड करने के बाद जो है 2 से 3 मिनट जो है हाई फ्लेम पे हमने भून लेना है। और अच्छा सा ऑयल जो है वो रिड्यूस होना शुरू हो गया है और अच्छे ऑयल के साथ जो है हम इसको जो है वो अपने दलीम के अंदर ऐड कर देंगे, जो कि हमने घोट कर जो है यहाँ साइड पर रखा हुआ है। तो अब जो है इसके अंदर हम ऐड कर लेंगे। यहाँ पर दलीम जो है वो हमारा ज़बरदस्त सा जो है उसके अंदर हमने बीटर चला दिया था। अगर आपके पास बीटर ना हो तो आप जूसर मशीन में, ग्राइंडर मशीन में या फिर आप घोटने की मदद से ज़्यादा मेहनत करके भी इसको रेडी कर सकते हैं। यहाँ पर बीफ जो है वो हमारा प्रॉपरली रेडी है। अब वो इसके अंदर हम ऐड कर देंगे। अच्छे तरीके से जो है सारा दलीम मिक्स कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं कितनी फास्टली जो है आपकी दलीम की रंगत भी चेंज हो जाएगी और जायका भी मिनटों में, सेकंडों में चेंज हो जाएगा। मज़ेदार दलीम की रेसिपी जो है बिल्कुल रेडी है। इस टाइम पे आपने इसको गर्म करना है, अच्छे से बबल्स देने हैं और आपका दलीम जो है बिल्कुल रेडी है। इसको तड़का लगाएं। आपने जो है इसके साथ कच्ची प्याज, तली हुई प्याज, लेमन, अदरक जो आपको पसंद हो वो आप गार्निश करें, एंजॉय करें। बिल्कुल सिंपल और फास्ट क्विक रेसिपी है दलीम की, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आप गंदम के साथ बनाकर रेडी करते हैं तो उसमें आपको थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है, इसमें जो है एकदम से बनकर रेडी हो जाता है। तो चलिए अब लगाते हैं इसको फाइनली तड़का और सर्व करते हैं, आपके साथ शेयर करते हैं। तो इसी तरीके की मज़ेदार सी वीडियो के लिए आपके साथ हम फिर से आपके लिए मज़ेदार वीडियो जो है रेसिपी लेकर आएंगे। तो चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ। ओके, अल्लाह हाफिज़।